लोग अन्य भाषा को ग्रहण करना चाहते हैं, इस गिफ्ट को वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हालेलुया। जिनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, वो कैसे इस गिफ्ट को, कैसे इस वरदान को प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। तो जिन लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, जिन लोगों ने सोचते हैं हम विश्वास करते हैं मसीह में पर अन्य भाषा का वरदान नहीं है, हमने बपतिस्मा लिया हुआ है पर हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, जहां अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं पाया। अन्य भाषा एक पवित्र आत्मा का वरदान है, जिस तरह चंगा करने का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान पवित्र आत्मा का, इसी तरह पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट है, वरदान है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। तो कई लोग, कई बिलीवर्स मैंने देखे जो उनका एक ही टॉपिक रहता है कि पास्टर जी मेरे पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, आप मुझे बताओ मेरे अंदर क्या कमी है, प्रभु मुझे क्यों नहीं दे रहे, मुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अभी तक मेरे जिनमें अन्य भाषा का वरदान क्यों नहीं है? मैं प्रेयर भी कर रही हूं, बाइबल भी पढ़ रही हूं, रोजे भी रख रही हूं, पवित्रता में भी चल रही हूं, बीज भी बो रहे हैं, हम वफादार चल रहे हैं। पास्टर जी आप ही बताएं मेरे बीच में ऐसी कौन सी कमी है कि मुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं मिल रहा है, कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता? इसके विषय में मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे समझूं? हालेलुया। अगर आप भी ऐसे बैठे हैं जिनके पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है और आपने बपतिस्मा लिया हुआ और आप इसे पाना चाहते हैं और आपके पास नहीं है, तो आज का वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि आज मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि अन्य भाषा के द्वारा, अन्य भाषा का गिफ्ट होने से आपकी लाइफ में क्या क्या होगा, क्योंकि आपने बहुत बार इसे सुना है, पर आपको पता है, इसीलिए आप लोच रहे हैं, इसीलिए आप प्यास से भरे हुए हैं, भूख से भरे हुए हैं, मुझे पता है अन्य भाषा के द्वारा क्या होगा मेरी लाइफ में, और इसीलिए आप पूरी प्यास से भरे हुए हैं। हालेलुया। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा के विषय में कुछ टॉपिक, अगर मैं इसे 2 मिनट में बोलूं, वैसे तो 1 घंटा प्रीच है अन्य भाषा के द्वारा क्या होता है आपकी लाइफ में, आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1, अन्य भाषा जो बोलता है लेकिन वो अपनी उन्नति करता है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, कई लोगों को रहता है मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूं, पासी प्रे करो मैं केवल प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, तो आपके लिए एक अन्य भाषा का वरदान मांग सकते हैं परमेश्वर से, जो पवित्र आत्मा का वरदान है। परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। हालेलुया। तो उसकी आत्मिक उन्नति होती है। मतलब बिना, मान लो आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, मान लो आप महीने में मसीह में 30% बढ़ रहे हैं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, मान लो आप 30% महीने में बढ़ रहे हैं मसीह में, तो आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट है, तो मैं बोलता हूं आप 70% बढ़ रहे हैं। समझ गए? तो जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति में आत्मिक स्वप्न हो सकते हैं, आत्मिक बातें हो सकती हैं, बुद्धि की बातें हो सकती हैं, ज्ञान की बातें हो सकती हैं, समझ की बातें हो सकती हैं, डिसीजन लेने इजी हो सकते हैं, शैतान पर जीत सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं, शैतान की चालों को समझ सकते हैं, दुश्मन की प्लानिंग समझ सकते हैं, जादू टोने कैंसिल हो सकते हैं आपकी लाइफ में। मतलब आपकी आत्मिक उन्नति। हालेलुया। आप गिरने से बच सकते हैं, खड़े रह सकते हैं पवित्रताई में, तो आत्मिक उन्नति में सब जब बातें आती। नंबर 1, जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। अन्य भाषा केवल परमेश्वर ही समझता है, शैतान नहीं समझ सकता। दूसरी बात, आप नॉर्मली किससे बात करते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ जो होने वाला है शैतान को भी पता है, पर जो अन्य भाषा में आप प्रेयर करते हैं, शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको भी समझ नहीं पड़ रहा है कि आप किस विषय में प्रार्थना करते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है लेकिन वह परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह परमेश्वर से बातें करता है, तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। वह आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। आपकी आत्मा परमेश्वर से बात कर रही है, चाहे आपको नहीं समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, पर आपकी आत्मा परमेश्वर से बात कर रही है। चौथी बात, अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। जब आप अपनी इच्छा से प्रार्थना करते हैं, कई वक्त आप मुंह से प्रार्थना करते हैं, वो अपनी इच्छा से होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरी जॉब मिल जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो जो अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता है, अभिषेक देना चाहता है, आपको आत्मिक बनाना चाहता है, आपको सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है, आपको किसी को वचन सुनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, आपको किसी के पाप के प्रति उसको क्षमा मांगने के लिए अगुवाई करवा सकता है। आपके
जीवन के द्वारा किसी के सपन के विषय में बोल सकते, किसी भी, मतलब परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपको यूज कर सकता है अन्य भाषा में। पांचवी बात, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा कह सकते हैं कि कई विषयों के विषय में आपको नहीं पता होता कि मुझे मेरा दुश्मन मेरे जीवन में जादू टोना कर रहा है, मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है, वो किस रीति से कर रहा है, मैं उसे कैसे समझूं, मैं उसका कैसे इलाज करूं, मैं कैसे उससे बचूं, कैसे प्रेयर करूं। आपको नहीं पता, कोई आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है, कोई तो आपका दुश्मन, कोई शैतान आपके लिए कोई प्लानिंग रच रहा है, शैतान को योजना बना रहा है आपको पाप में गिराने के लिए, आपको आपके बिजनेस को डाउन करने के लिए, आपको पति पत्नी को लड़ाने के लिए, आपके बच्चे को घर से भगवाने के लिए, आपके बच्चे को पबजी या गेम में ऐसे फंसाने के लिए कोई योजना बना रहा है, आपके बच्चे को बुद्धि ज्ञान से खराब कर रहा है, आपके बच्चे की समझ को खराब कर रहा है, आपके बच्चे को गलत संगत में लेके जा रहा है। आपको नहीं पता मुझे, मेरा बच्चा गलत चीजों में पढ़ रहा है, मुझे क्या करना, पर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो उन विषयों में प्रार्थना हो रही है जहां जिन विषय को आपको नहीं पता मुझे इस विषय के लिए प्रार्थना करनी। हालेलुया। तो इस विषय में बहुत सारी टेस्टमनीज है, आपने वो सुनी हुई है। हालेलुया। जिन्होंने अन्य भाषा के द्वारा कई लोगों की गवाही, जिन्होंने उन्नति पाई और उनके लिए जीवन में डेवलप की योजनाएं कैंसिल हुई। हालेलुया। तो और बहुत सारी बातें, ये तो कुछ बातें हैं। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हैं। तो जिन लोगों ने ये सभी बातें सुनी है अन्य भाषा के विषय में, तो वो लोग प्यास रख रहे हैं, पास्टर जी मेरे पास क्यों नहीं, चर्च के कई वॉलंटियर्स के पास नहीं है, कि सेवा करने वालों के पास नहीं है, कई लोगों के पास अन्य भाषा में वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे। हालेलुया। तो जिनके पास नहीं है तो उनके जिन में जो 5-6 बातें उनकी जिन में रुकी हुई है, समझ, जिसके पास है वो बढ़ रहा है, कई के पास नहीं है वो नहीं बढ़ पा रहा है। और तीसरी बात, कई लोगों के पास अन्य भाषा का गिफ्ट है और वो सामने बैठे हैं पर वो अन्य भाषा का गिफ्ट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हालेलुया। लेकिन जिसके पास है और वो यूज कर रहा है, 2 तोड़े के 4 तोड़े बना रहा है, 5 के 10 बना रहा है, उसे और दिया जाएगा। जिसके पास है वो यूज नहीं कर रहा है। हालेलुया। आप आगे जानते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए कईयों के पास है वो यूज नहीं कर रहे, लेकिन जो वरदान प्राचीनों के हाथ रखे हैं द्वारा तुझे मिले उससे निश्चित मत रहे, बेपरवाही ना कर, और तुझे मिला तो यूज कर, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो उसे लेने के लिए तरस रहे हैं। हालेलुया। तो आपने कई वक्त सुना है कि अन्य भाषा का वरदान से ये कुछ होगा, आपके प्यास से भरी है, पर आज तक किसी ने आपको नहीं बताया कि ये गिफ्ट मिलेगा कैसे, इसकी रेवलेशन को नहीं बताया। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, जिस चीज का आपके पास भेद है वो चीज आपके पास होती है। हालेलुया। तो जिनके पास अन्य भाषा का गिफ्ट है, आप इसे और कैसे बढ़ा सकते हैं और दूसरों को कैसे, दूसरों के जीवन में ये गिफ्ट कैसे बो सकते हैं, तो आज आप सीख सकते हैं। हालेलुया। जिनके पास नहीं है, मान लो आप कई वक्त आप मसीह बहन दोस्त आपस में मिलते हैं और एक के पास अन्य भाषा गिफ्ट है, दूसरे के पास नहीं, तो आज ये वचन को सुने। जिसके पास नहीं है उन्हें ये वचन बता दें, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपको वो अन्य भाषा में प्रेयर करता हुआ नजर आएगा। हालेलुया। और आप भी अन्य भाषा में प्रेयर करोगे। आज ही आप बढ़ सकते हैं अन्य भाषा में। सोच के देखो, अगर मैं अभी इस वचन को प्रचार करने के बाद बोलूं, अगर आप 2 घंटे प्रेयर करेंगे वचन को सुनने के बाद, लाइव बंद करने के बाद, चाहे आपका कोई भी काम क्यों ना उसे छोड़ के, तो आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। क्या आप कर लेंगे? पहले अपने आप से पूछो, क्या आप समर्पण दे देंगे? क्या आप करेंगे? सबसे पहली बात तो यही है। हालेलुया। मूल्य, कि आप कितने प्यासे हैं उसके लिए। हालेलुया। कि आप कितने प्यासे हैं सचमुच में। अगर मैं बोल दूं कि आज जो 2 घंटे प्रार्थना करेगा, प्रभु की ओर से मुझे वचन आ जाए, तो वो अन्य भाषा प्राप्त करेगा, आज उसका टाइम है, तो फिर भी क्या आप 2 घंटे प्रार्थना कर पाएंगे? तो जिनकी 0 प्रेयर है, क्या वो फिर भी बैठ पाएगा? हालेलुया। तो इसलिए ये आपकी प्यास पर निर्भर करता है कि आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट होएगा या नहीं। सबसे पहले कि आप कितना प्यास से मांग रहे हैं, कितनी भूख है आपको अन्य भाषा के वरदान के लिए, और कितना आप उसे, जितनी भूख है उतना आप उसे मांगेंगे, ये याद रखो। अंत ने बार बार प्रभु को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, क्योंकि उसे और भूख थी। फिर पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। रोगों ने, चेलों ने तंग किया, रोका, कहता है हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, क्योंकि उसकी भूख ज्यादा थी, उसने पुकारना बंद नहीं किया। हालेलुया।
आओ इसी चीज को हम वचन में से पढ़े, जो चीज मैं बोल रहा हूं कि आपके पास अगर भूख है अन्य भाषा के वरदान पाने के लिए, आप मांग रहे हैं प्रतिदिन, जिनके पास नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं, आप बताओ कि आपने पिछले 1 महीने में कितने दिन, 30 दिन थे महीने में, कितने दिन आपने अन्य भाषा का गिफ्ट मांगा और आपने इच्छा रखी कि मुझे मिले, मांगा? कई लोगों को जवाब आएगा सिर्फ एक दिन मांगा था जोश में प्रेयर करके, प्रभु मुझे दे दे। जो एक दिन मांगा था जब पास्टर जी ने अन्य भाषा के विषय में प्रचार किया था, उसके बाद तो मैंने कभी नहीं मांगा। पर बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो कई लोगों ने रेगुलर वो मांग नहीं रहे, वो अपनी प्यास को, अपनी भूख को शो नहीं कर रहे, इसीलिए उनके जिनमें नहीं मिल रहा है। नोट करो, इस चीज को हम वचन में पढ़ेंगे तो जो नए लोग हैं नोट कर सके। लूका की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक आप नोट करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये किस चीज के विषय में प्रभु ने कहा? आपको लगता है मेरे वीजे के विषय में, मेरे बेबी ब्लेसिंग के विषय में, मेरी जॉब के विषय में, मेरे अपना घर बनने के विषय में? नो नो नो, उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। पवित्र आत्मा का ही गिफ्ट है अन्य भाषा। इसे हम दोनों सेम कह सकते हैं। पवित्र आत्मा, हाउ टू रिसीव होली स्पिरिट एंड स्पीक टंग्स। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा को हम कैसे रिसीव कर सकते हैं और अन्य भाषा को और कह सकते हैं। हम इन दोनों चीजों के विषय में हम चलेंगे, पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के विषय में। हालेलुया। लिखा है यहां पर, ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया था। आपको आगे पता चलेगा आगे वचनों के द्वारा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में ऐसा कौन पिता होगा जो उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, जब मछली मांगे उसे सांप दे, जब अंडा मांगे उसे बिच्छू दे? अब जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? किसके विषय में बात की गई थी? पवित्र आत्मा के विषय में बात की गई थी कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। तुम बुरे होकर बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तो भला हूं, मैं तुम्हें मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? तो जो पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के गिफ्ट के विषय में कहा गया था। हालेलुया। तो आपने, अगर आपके पास नहीं है, रेगुलर मांगना शुरू करो, रोज मांगो, रोज प्यास दिखाओ। एक औरत थी और एक न्यायी के पास आती है, कहती मेरा न्याय चुका दे। वो कठोर व्यक्ति था, परमेश्वर का भी डर नहीं मानता था, मनुष्यों का भी डर नहीं मानता था, पर वो रोज आती थी, मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे। और उसने तंग आके कहता मैं इसका न्याय चुका दूं, यार मुझे तंग कर रही है, रोज आके डिस्टर्ब कर रही है, मैं एक अमीर व्यक्ति हूं ना, तो मैं परमेश्वर का डर रखता हूं, जे मुझे तंग किया इसने, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं, इससे पीछा छुड़ाऊं। प्रभु ने कहा एक बुरा व्यक्ति ऐसे पीछा छुड़ाने के लिए बार बार मांगने से उसे दे सकता है, मैं तो भला परमेश्वर हूं। अगर तू रोज अन्य भाषा मांगेगा, महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में तू अन्य भाषा मांगेगा तो मैं तुझे क्यों ना दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे क्यों ना दूंगा। अगर तू रोज आके मांगेगा, महीने में 30 दिन, रोज सुबह मांगेगा, रोज दोपहर मांगेगा, रोज शाम को मांगेगा, तो क्यों ना मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आपको ठानना होगा, अपनी डायरी में लिख लो, आज से मैंने रोज अन्य भाषा के लिए मांगना है, मांगना रोज रोज, जब तक मिले ना तब तक मांगूंगा अन्य भाषा। पॉइंट नंबर 2, रोज मांगना है। उसके बाद रोज मांगने के अलावा आपने क्या करना है? रोज मांगना तो है, दूसरा आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, जो कल मुझे प्रभु एक चीज सिखा रहा था। आपके पास टारगेट होना चाहिए कि जे चीज करनी है तो करनी है। हालेलुया। जे चीज करनी है तो करनी है बस। हालेलुया। अगर आप किसी चीज के विषय में ठान लेते हैं ना तो वही चीज होती है। जैसे मैंने देखा लोगों ने ठाना होता है, यार पबजी गेम है, मैंने 100 लेवल पर जाना ही जाना है, यार जो मर्जी हो जाए, बस पैसा खराब हो जाए, लाखों खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने ठान लिया बस मैंने गेम का लेवल करना है।
क्योंकि मेरी गेम्स की शॉप थी एक टाइम, तो मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा ये काम अच्छा नहीं है जो मैं प्रभु में आया, ये लोगों के लिए गलत है, लोग बच्चों को गलत आदत पड़ रही है। तो मैंने समर्पण दिया, मैंने कहा ऐसा काम मैंने नहीं करना जो दूसरों के नुकसान के लिए हो, चाहे मुझे पैसा आ रहा है। तो मैंने उसे छोड़ दिया था प्रभु में आके, हालेलुया। तो उसमें टारगेट हो, बस मुझे करना है यही चीज, लक्ष्य, दूसरा नंबर लक्ष्य। जिस चीज को आप लक्ष्य ले लेते हैं ना, मैंने ये मसा पाना ही है, मैंने अब ये ब्लेसिंग पानी है, जो मर्जी हो जाए मैंने ये करना है, बस वो चीज होती है लाइफ में, हालेलुया। तो इसी रीति से अगर आप ठान लेना मैंने जुलाई महीने में अन्य भाषा प्राप्त करनी है तो करनी है। एक दिन मैंने ऐसे चर्च को कहा था, मैंने कहा ठान लो, और बहुत सारे लोग अन्य भाषा के वरदान के द्वारा वापस आए। तो अब ठान लो। दूसरी सबसे पहले क्या है, रोज मांगना, आपने रोज डेली। दूसरी बात मैंने कहा ये बातें आप समझ गए, और आपको मैं बताऊं, आप सोच रहे हैं मैं वचन के द्वारा बताऊंगा, आप सोच रहे हैं प्रभु के दास हाथ रखेंगे अन्य भाषा आएगी, पर मैं आपको बता रहा हूं अगर ये वचन आप सुन चुके तो वचन के बाद मैं आपको कहने वाला हूं, अगर आपने पूरा वचन सुन लिया तो मैं कहता हूं वचन के बाद मैं कहने वाला हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, पवित्र आत्मा से आप भर चुके हो, अन्य भाषा से आप भर चुके हो। आप कहेंगे ये कैसे, सचमुच आप कहेंगे ये कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ चिल्लाया नहीं, और फिर जब आप प्रेयर में बैठेंगे आपके अंदर से कुछ निकलेगा और आप समझ आएंगे कि जो प्रभु के दास ने बोला था वो अंदर आ चुका था, हालेलुया। सच में बोल रहा हूं, ये वचन आपके लिए बहुत है, पावरफुल है। तो दूसरी बात क्या, जिस चीज को आप ठान लेना बस वो करके दिखाते, हालेलुया। अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या हम अन्य भाषा का गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। इसका जवाब है हाँ। अगर आपने बपतिस्मा भी नहीं लिया तो भी आप अन्य भाषा का गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम क्या कह रहे थे कि पहला पॉइंट क्या था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हालेलुया। मांगना जरूरी है तब तक जब तक मिल ना जाए अन्य भाषा का गिफ्ट, भूख और प्यास के साथ। दूसरा पॉइंट, आपको एक लक्ष्य रखना है, टारगेट रखना है, बस मुझे प्राप्त करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तो आप प्राप्त करते हैं, हालेलुया। तो आप प्राप्त करते हैं, हालेलुया। तो आगे हम और एक वचन को पढ़ेंगे, अभी खोलें, नोट करें, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 24 आयत से लेकर 26 आयत तक, हालेलुया। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी आप इन वचनों को नोट कर रहे हैं, अगर मैं इसे एक शब्द में बोलूं, एक शब्द में आप कहते हैं अन्य भाषा में पाना चाहता हूं, मेरे पास नहीं है, कोई एक शब्द बोले बस, तो मैं उसे कौन सा शब्द बोलूंगा? अगर आप पवित्र आत्मा को और अन्य भाषा को रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ विश्वास, हालेलुया, विश्वास। और अब केवल मैं फेथ बोलूं आपको समझ नहीं आएगा वो क्या है, हालेलुया। अन्य भाषा अगर आपको चाहिए, आप सोचे मैं विश्वास में हूं, मैंने बपतिस्मा भी लिया है, यीशु पर पूरा विश्वास है, फिर भी क्यों नहीं अन्य भाषा? क्योंकि विश्वास आपका प्रैक्टिकल नहीं है, विश्वास कर्मों सहित नहीं है, विश्वास पर मनन नहीं है, विश्वास की परिभाषा नहीं पता, विश्वास से भरे हुए नहीं हो, विश्वास करते हो पर विश्वास से भरे हुए नहीं हो। आप यीशु पर विश्वास करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है यीशु भी प्रभु है। मेन क्या आप विश्वास से भरे हुए हैं, हालेलुया। तो इंपॉर्टेंट है, सिंपली अगर आप विश्वास से भरे हुए हैं, लिख लो, तो आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट होगा। कितनी बड़ी बात है, सिंपल, बस अगर आप विश्वास से भरे हुए हैं तो अन्य भाषा का गिफ्ट आपके पास होगा। आओ हम इस चीज को कुछ बाइबल वचनों के अनुसार देखें। मैं आपको वर्ड देता हूं, शब्द देता हूं बाइबल में से, विश्वास में बढ़ो, विश्वास से भरो तो अन्य भाषा का वरदान आपके पास होगा, हालेलुया। मैं खुद ब्लेस हूं इस वचन के द्वारा जो मुझे लोगों के लिए जो मिला, हालेलुया। मरकुस, अब देखो, लोग बोलते पास्टर जी बताओ मेरे जीवन में क्या कमी है, मुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलता। अब सुन लो आपके बीच में क्या कमी है कि आपको अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं मिलता। सबसे पहले आपको क्या करना है,
बिलीव करना है। जब भी आपके लिए प्रेयर हो, 24 आयत में लिखा है, मरकुस 11 की 24 में लिखा है, 22 से मैं पढ़ दूंगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे, जो कहता हूं वह हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। तो विश्वास का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। विश्वास और विश्वास करना और विश्वास से भरना, समझ रहे ना, अंतर है थोड़ा सा। कई वक्त ऐसे मैंने लोगों के लिए प्रेयर की, जब मैं नए नए ले हैंड करता था, जब मैं देखता था कि प्रभु के दास हाथ रखते और लोग गिरते हैं। कई वक्त मैं सोचता हूं कि आज ये गिराते तो नहीं, जब मैं भी नए नए प्रभु में था। तो मैंने कहा प्रभु, जब मैंने अनॉइंटिंग मांगनी तो मैंने ऐसा मांगना है कि बिना ले हैंड के भी लोग स्पर्श से गिरे, उनको आत्मा टच करे। हालेलुया। जो कुछ करो वो विश्वास से करो, जो कुछ करो आत्मा से भर के करो, स्पिरिट के फ्लो में करो, तो हो जाएगा। हर एक मसीही को ऐसे फेथ से भरने की जरूरत है, परमेश्वर के कामों को दुनिया पर दिखाने के लिए। पर आपके अंदर ये चीज पैदा कैसे होगी? आप प्रेयर नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, आपके अंदर होएगा नहीं। यार मैं ऐसे प्रे करूंगा, प्रभु का आत्मा कैसे उसे छू लेगा? समझ रहे ना? तो यही चीज है, अंदर से भरना विश्वास से। जब आप फेथ से भरे हुए होते हैं तो मतलब समझ लो आपके ऊपर अन्य भाषा का, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आ चुका है। कभी भी उतर सकता है, फिर कभी भी आप भर सकते हैं उस चीज से। हालेलुया। कब आप अन्य भाषा का गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं? कैसी कैसी मूवमेंट्स में? नंबर एक, कई वक्त ऐसा होता है कि आप चर्च में आराधना कर रहे हैं और प्रभु के आपसे आराधना में अचानक से आपको आनंद आना लगा। आराधना में आप प्रभु के प्रेम से भरने लगे, आप प्रभु के दीवाने हो गए, आप प्रभु के प्यार में पूरा पागल हो गए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने शराब पी हुई है, ऐसे आप कर, मतलब प्रभु में पागल हो गए, जैसे आपको शराब चढ़ी है, प्रभु का नशा चढ़ गया। इतना प्रभु के प्यार से, उसके लव से, उसकी क्रूस की पावर को देख, मृत्यु को देख के आप भर गए, ऐसे आराधना कर रहे हैं। नाउ होली स्पिरिट आपके ऊपर उतरेगा और आप अन्य भाषा से भर जाएंगे। उसी वक्त आपकी लाइफ में प्रभु आपका आराधना करते करते आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अचानक आप आराधना कर रहे हैं, आप नॉर्मली खड़े हुए हैं, प्यास से खड़े हुए हैं, मांग रहे हैं प्रभु से, अन्य भाषा गिफ्ट मांग रहे हैं। प्रभु का दास चल के आपके बीच में आ रहा है और आपके सिर पर हाथ रखता है। जिस तरह पतरस ने उन पर हाथ रखे, वो पवित्र आत्मा उन्होंने पाया। चेले हाथ रखते थे, हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता था। तो उस समय भी आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं। तीसरी कि प्रभु ने दास ने हाथ रखा, जब प्रभु के दास में कई बार ऐसा है, लोग ऑफिस में मेरे पास आए और मैंने उनके लिए प्रेयर की और वो पवित्र आत्मा से भर गए। सब लेटने लगे ऑफिस में ही, टीम आई, जूथ आए, मिनिस्ट्री करने वाले पास्टर्स आए और मैंने उनके लिए प्रेयर की। सब ऑफिस में ढेर हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए सभी, और वो हैरान हो गए, ये कैसा अभिषेक है, ऐसा हमने कभी फील नहीं किया। हालेलुया। तो क्या है, उस चीज को प्रभु के हाथ रखने के, दास के हाथ रखने के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, आप घर में प्रार्थना करते वक्त भी अन्य भाषा का गिफ्ट पा सकते हैं। आप घर में प्रेयर कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, आप प्रेयर में बहुत बढ़ गए, 1 महीना हो गया आप प्रेयर लगातार कर रहे हैं, आप रोजे भी रख रहे हैं, आप रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको खाना ठंडा हो रहा है पर आप बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ रहे। प्रभु के दीवाने बन के रहो। पता नहीं कौन से दिन, मैं कहता हूं पूरा जुलाई महीना प्रभु के दीवाने बन के रहो। पता नहीं जुलाई महीने में कौन से दिन आप घर बैठे ही प्रेयर करते करते अन्य भाषा से, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। एक दिन मेरे टीम के कुछ मेंबर थे और उनके साथ और कोई पड़ोसी मेरे घर में रहते थे, वो भी बिलीव करते थे, और वो टीम आपस में प्रार्थना करने लगे अन्य भाषा में। वो चर्च में सीखते रहे, वो कहते पासी मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, अन्य भाषा चाहिए। अचानक में वो टीम आपस में मिलकर प्रार्थना करने लगे दिन रात।
और अचानक से उसके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो बेड में लेटने लगा, अन्य भाषा बोलने लगा, और उन्होंने मुझे इंस्टेंट मुझे वीडियो बनाकर सेंड की। हालेलुया, इंस्टेंट मुझे, हालेलुया, के पास ये ऐसा हुआ आज। क्योंकि जब आप वचनों के द्वारा भर जाएंगे ना, कि अन्य भाषा के विषय में जे प्रीच है, जे सरमन है, जे बाइबल वर्सेस है, ऐसे मांगना है, जे कमियां नहीं होनी चाहिए, जे चीजें होनी चाहिए, ऐसा फेथ होना चाहिए, समझ लो अन्य भाषा आपके जीवन में आ चुकी है। हालेलुया।